बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो देसी पकवान में आज हम आलू और दही की रेसिपी बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वीडियो को पूरा देखना है और नई रेसिपी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं। इस तरीके के बड़े आलू आपने ले लेने हैं और इनके आपने इस तरह स्लाइस काट लेने हैं, जैसे फ्राइज़ काटते हैं इस तरीके से। तो फ्राइज़ के तो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन ये थोड़े से मोटे काटने हैं। तो दही डालने से पहले हमने पानी में बॉयल करना है। आपने इस तरह लंबाई की शक्ल में आपने काट लेने हैं ये सारे आलू। तो आलूओं को आपने इस तरीके से काट लेना है ताकि ये जल्दी गल जाए। तो आलूओं को इतना गलाएंगे कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं कि आलू फीके ना रहे। को गला लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अगला स्टेप क्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं आलू मैंने गला लिए हैं इस तरीके से। ये चम्मच की मदद से देखें इतने नरम होने चाहिए। ये हम इनको मैश कर लेते हैं। तो अभी इसमें एक सीक्रेट चीज़ जाएगी, अंडा है 1 अदद। तो अंडा हम इसमें डालेंगे। तो अभी एक और चीज़ जाएगी इसमें, ये दही है मेरे पास। अगर आपके पास दही खट्टा है तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर दही मीठा होगा तो फिर वो आलू भी मीठे होंगे, तो इस तरीके से रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें 4 चम्मच हम दही के डालेंगे तकरीबन। तो अंडे की जर्दी को हम पहले इस तरीके से तोड़ेंगे, मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों का हमने मिक्स करना है इस तरीके से। तो आप ख्याल रखें कि इसमें पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, 1 कतरा भी नहीं डालना पानी का आपने। तो अभी हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे थोड़ा सा। और ये कुटी लाल मिर्च है तकरीबन 1 चम्मच है, ये इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें, क्योंकि आलूओं को जब हमने उबाला था इसमें हल्दी हमने थोड़ी सी डाली है। तो अब डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया 3 से 4 चम्मच है। तो सारी चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको जूसर जग में डाल लेंगे, इस तरीके से डाल लेना है को। इस तरह जूसर जग में डाल के ब्लेंड करके हम दिखाते हैं अगला। तो ये देखें सारा इस तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है और ये इस तरह डो की शक्ल में आ गए। इतना आपने रखना है, कोई इसमें हमने पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। पानी बिल्कुल आपने 1 कतरा भी नहीं डालना, इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। कि ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये मैदा है 1 कप, ये इसमें डालेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से हमने गूंद लेना है। और याद रहे ये हाथों के साथ ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया है बहुत ज़्यादा चिपकता भी है, क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है। तो इसको कोई मुश्किल नहीं है, हम मैदे के साथ हैंडल कर लें। तो ये आप देख सकते हैं ये डो इस तरीके की शक्ल में तैयार कर लिया है। तो हम अभी थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखते हैं 5 से 10 मिनट तक, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए और ये मैदे के साथ हैंडल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है ये आलू, इसमें चिपकाट है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने इसको निकाल लिया है। तो आपने ऐसे करना है, एक लकड़ी का बेलन ले लेना है और एक शापर ले लेना है इस तरीके से। ऊपर रखेंगे हम, हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है। तो अभी हम इसको बेलेंगे, क्योंकि ये चिपक बहुत रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऑफ कर लेते हैं। तो आपने इस तरह बेल लेना है थोड़ा थोड़ा, कि अभी भी चिपक रहा है ये। आपने कोई गिलास या कटर ले लेना है, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। और ये जो पीस है हम निकाल लेंगे और बाकी हम दोबारा से इसको बेल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पीस में इसको निकाल लेती हूँ। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, हम इसको फ्राई करेंगे। तो आपने आंच को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना, वरना अंदर से ये कच्चे रहेंगे और बाहर से पक जाएंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। दूसरा भी मैं इसी तरीके से डाल देती हूँ। तो जितने कढ़ाई में आ सकते हैं आपने उतने ही डालने हैं। तो अभी हम देखते हैं, इनकी साइड को पलट देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इनका गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये अभी नीचे से कच्चे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हम इनको पलटेंगे। नहीं पलटा अभी। देखें हमने मैदा डाला है, इसलिए हमसे ये ज़्यादा इससे हैंडल हो रहा है। तो आपने मैदे का इस्तेमाल करना है। इस तरह पीस मैंने बना लिए, ये देखें इस तरह कट कर लेना सारे पीस आपने। देखिए मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इससे बसानी ये पीस निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनकी अभी साइड पलटी है। तो ये देखें इस तरह कलर आ रहा है। तो अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने फिर इनको निकाल लेना है।
तो इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। बहुत ही हल्के फुल्के ये आप अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही रेसिपी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना खूबसूरत इस तरीके से कलर आना चाहिए। तो इसी तरीके का कलर आपने लेके आना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये नई रेसिपी है। इसको केचप के साथ, चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अगर ये ट्राई करें, बनाएं, तो आप समोसे और कचौरियों को तो भूल जाएंगे। पकौड़े समोसों को आप रोज़ाना यही फरमाइश करेंगे कि यही घर में बने। तो ये अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बना लें, क्योंकि ये बड़ी बनती है। हमने छोटे साइज़ की बनाई है। तो अभी से देखें, इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। यह थी हमारी आज की वीडियो, आलू और दही से बनाई है हमने, जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप पकोड़े और समोसे भूल जाएंगे अगर ये घर में बनाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने नरम बने हैं। ये देखें, तो आपने इस तरह केचप के साथ लगा के खाना है या चटनी के साथ लगा के खाना है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।